अफवाज और अवाम में तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज इजाज़त नहीं। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हों या कोई भी। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रायत के निपटा जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर्म का अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामे जायजा। मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फ़ौज पाकिस्तान की पुरअज़म काविशों को सराहा। शुरका कॉन्फ्रेंस का पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी और पेशेवराना महारत के आला तरीन मेयार को बरवक्त और बरकरार रखने की हिदायत की है। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बाइस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसी तर मौक़े और इज़्ज़त वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दाम को सराहा। फ़ौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मोदी ने तो कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाए और किस तरह कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत और जुल्म की दास्तान आप जब पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आज भी कश्मीर की वादी में उन बेगुनाहों का खून बह रहा है, उनकी खून से कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अज़मत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। फ़ौज भारत जंग में दुश्मन को सबक सिखाया, भारत फ़ौज पाकिस्तान का सिखाया सबक हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा कि लैपटॉप स्कीम को रिश्वत होने का ताना दिया गया। लैपटॉप रिश्वत होती तो क्या आज नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर्स बन सकते थे? हमेशा मेरिट को तरजीह दी, एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया गया। आज़ाद कश्मीर में 4 दानिश स्कूलों की तामीर की मंजूरी दी गई। जल्द यहाँ दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। तकरीब के दौरान एक तालिबा का वज़ीर आज़म को पोर्ट्रेट का तोहफा, शहबाज शरीफ तोहफा देकर आबदीदा हो गए। एक तालिब इल्म ने अपना मकाला शहबाज शरीफ के नाम किया। नाना करते हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नया मिसाके नागुज़ीर करार। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, साजिद तरीन और अखवज़ंदा हुसैन यूसुफ़ज़ई की शिरकत। अलामिया में कहा गया है कि कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक़ की पासदारी और आइनी और जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर तैयार हैं। पीटीआई की सीनियर क़यादत को मुज़ाकरात के लिए पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सरफराज सीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की रिहाई की दरख्वास्त। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखते हैं कि वज़ीर आज़म हमारे ख़त का जवाब देते हैं या नहीं। पीटीआई रहनुमाओं की पेरोल पर रिहाई से मुज़ाकरात का माहौल बनेगा। हुकूमत समझती है कि हमारे नुक्ता नज़र में वज़न है। आला साहब जो है वो 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। वो एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह हैं। 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट उनके पास है। उनको गिरफ्तार करना तो छोड़े, अगर ऐसी कोई हरकत भी की गई तो उसको खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा इनको। देखिए, जहां तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है या इमरान इस्माइल साहब का ताल्लुक है, ये आईपीपी का हिस्सा है। पहले तो ये बात इनको क्लियर करनी होगी कि ये आईपीपी में अभी भी हैं या आईपीपी छोड़ चुके हैं। इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान
स्ट्रीट मूवमेंट में PTI का साथ देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी शफी जान की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू का। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को वजाहत देनी चाहिए कि वो IPP का हिस्सा हैं या छोड़ चुके हैं। दोनों का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को दौराए लाहौर में गिरफ्तार किया गया तो उसका खमियाजा भुगतना पकड़ेगा। इक़्तिदार और दौलत का लालच बानी PTI की जिंदगी का ट्रेडमार्क। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। एक्स पर बयान में कहा है कि बानी PTI आज भी सियासी बरादरी से मुज़ाकरात पर तैयार। वो एस्टेब्लिशमेंट से रास्ता छोड़ने के लिए आज भी तैयार हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर गालियां, दूसरी तरफ मिन्नत तरला। बानी PTI ने जिंदगी में इतने बेस बदले हैं, आज कोई पहचान या शनाख्त बाकी नहीं रही। इब्नुल वक्ती बानी PTI की जिंदगी का नस्बुल आइन है। वफा, नजरिया और कमिटमेंट या इंसानी रिश्तों पर यकीन नहीं रखते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी PTI सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात उनकी पॉलिसी में नहीं। बानी PTI के सिवा उनकी जमात में किसी और के पास इख्तियारात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई पर काबीना की ज़ैली कमेटी की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर मुतालिका वजारतों और सूबों की मशावरत से काम करने की उसूली मंजूरी दे दी। जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। विनिंग चार्जेस की नीलामी के लिए फ्रेमवर्क गाइडलाइंस की उसूली मंजूरी भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी एनर्जी प्लान की मुजव्वज़ा पॉलिसी में तमाम मुतल्लिका वजारतें और सूबाई हुकूमतें बाहमी अमाहंगी के साथ काबिल अमल जामे हिकमत अमली पेश करें। कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील में सनतों के लिए कम से कम लागत पर बिजली की फराहमी और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली के ज़ैली तरसीली इदारे डिस्कोस की निजकारी को मौसर अंदाज और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सनती पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए सनतों को बिजली मुसाबकती टैरिफ पर फराहम किया जाए। बिजली के तरसीली निज़ाम में हालिया इस्लाहात के बाद बेहतरी आई है। काबीना की तवानाई कमेटी का बिजली के विलिंग से मुतालिक अहम फैसला, मुसाबकती प्रोसेस, शिरकत और दीगर अहम मामलात की मंजूरी दे दी गई है। डिस्कोस के ऑक्शन से मुतालिक तरीक़ाकार की भी मंजूरी दी गई है। हुकूमत के वादों के मुताबिक अब नए बिजली के मुआहदे नहीं होंगे। अब हुकूमत बिजली की खरीदारी से निकल गई है। फैसले के बाद 800 मेगावाट की मुसाबकती बोली का अमल शुरू हो जाएगा। मुल्क में जामे एनर्जी प्लानिंग के लिए पावर डिवीजन के इदारे PPMC में सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। अब सिर्फ एक जगह और एक इदारा मरबूत तरीके से प्लानिंग करेगा। पॉलिसी बनाने वाले इदारों में जामे मुआवनत मिलेगी। काबीना कमेटी के इजलास में पावर डिवीजन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पावर डिवीजन को एनर्जी प्लानिंग में एनर्जी के तमाम जरियों बिलखसूस ग्रीन एनर्जी के फ़रोग में मदद मिलेगी। फैसले के तहत सूबाई और वफाकी हुकूमतों के एनर्जी से मुतालिक ज़रूरियात, खपत और पैदावार के हवाले से मुश्तरका और मरबूत प्लानिंग की जाएगी। भारतीय रियासत आसाम के ज़िला कार्बी आंगलोंग में कबायली ज़मीनों पर तजावुज़ात के खिलाफ एहतजाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने दुकानों और BJP रहनुमाओं के घर को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। झड़पों में 2 अफराद हलाक, 40 पुलिस एहलकारों समेत 50 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मुजाहिरीन हुकूमत से अपनी आबाई ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के आगाज़ के लिए कोशिशें। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान की अंकारा में हमास वफ़द से मुलाकात। गजा की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले पर भी बातचीत हुई। गजा में रिहाइश और इंसानी इमदाद की कोशिशें जारी हैं। हमास वफ़द का कहना था कि जंगबंदी की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। इसराइल के हमले दूसरे मरहले में रुकावट हैं। गजा में दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद काफ़ी नहीं है। अमेरिकी रियासत हवाई में मुतहरिक आतिश फसाद दोबारा फट गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक लावे की ऊंचाई तकरीबन 100 फुट तक पहुंच गई है। ये धमाका रवां साल का
39वां आतिशफशानी वाक़या है।